यूपी के नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है। बकाया न चुकाने पर 2 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम उठाया है और आसान भाषा में कहे तो 2 बिल्डरों के खिलाफ ज़बरदस्त हंटर चलाया गया है। और ये 2 बिल्डर जो हैं, एक जो है सेक्टर 50 में एक आवासीय परिसर का निर्माण कर रहा था और दूसरा बिल्डर जो है वो सेक्टर 143 में आवासीय परिसर का निर्माण कर रहा था। लेकिन दोनों पर करोड़ों रुपए का बकाया राशि है। अगर आपको बात बताएं साक्षी, एक बिल्डर पर करीब 75.5 करोड़ रुपए का बकाया है, तो दूसरा बिल्डर जो है उस पर करीब 397 करोड़ रुपए का बकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 475 करोड़ रुपए का दोनों को मिला दें तो बकाया राशि है। जो पहला बिल्डर है वो जो है मेसर्स टीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। टीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो है सेक्टर 50 में ये आवासीय परिसर का निर्माण कर रहा है और इस पर करीब 75 करोड़ रुपए का बकाया राशि है। वहीं जो दूसरा बिल्डर है सेक्टर 143 स्थित किंडल इंफ्रा हाइट्स लिमिटेड है, इस पर 397 करोड़ रुपए का बकाया राशि है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है ये। और इतने बड़े मामले के बाद भी, बहुत ज़्यादा समय देने के बाद भी दोनों बिल्डरों पर के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। लिहाजा अब नोएडा अथॉरिटी ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और दोनों के खिलाफ जांच के मांग की है और एफआईआर दर्ज करवाई है। ये दोनों नोएडा के बड़े बिल्डर्स हैं और अब दोनों पर नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सर, ये जो बिल्डर है इनकी मनमानी होम बायर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। कहीं पर लोगों को घर नहीं मिल पाता है। ये बकाया नहीं चुकाने के कारण वो फ्लैट की बुकिंग तो ले लेते हैं लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिल पाता है समय पर। इससे और बिल्डर को कितना बड़ा लेसन मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हीला हवाई चलते रहता है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई भी बहुत लेट लतीफ़ी होता है। आमतौर पर नोएडा अथॉरिटी पर के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते रहे हैं और कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली की वजह से ही ऐसे बेईमान बिल्डरों को मौका मिलता है इस तरह के जालसाजी करने का या काम करने का। देखिए, 475 करोड़ रुपए का बकाया है, कोई छोटा बकाया राशि नहीं है। लगभग 500 करोड़ का पूरा मामला है और उसके बाद भी इतना समय बिल्डरों को दे देना, जबकि ये वो बिल्डर होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है जो फ्लैट खरीदार हैं उनसे पूरा पैसा ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और कई बार या तो उनको बिल्डिंग बना करके नहीं देते हैं, फ्लैट का पोजीशंस नहीं देते हैं और फ्लैट का पोजीशंस देते भी हैं तो कई बार रजिस्ट्री या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो काम है वो बाकी रह जाते हैं। तो ऐसे में इन बिल्डरों पर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं बाकी और दूसरे जो बिल्डर्स हैं उनके लिए एक लेसन होगा, सीख होगा कि अगर वो भी इस तरह का हिला हवाई करते हैं, अगर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करते हैं या फिर नोएडा अथॉरिटी का ड्यूज़ का पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अभी नोएडा अथॉरिटी ने साक्षी एक काम और किया है कि जितने भी उनके बकाये हैं, बकाये का बड़ा बड़ा बोर्ड जो है तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि नोएडा अथॉरिटी की ओर से इतना अमाउंट ड्यूज़ है जितना भी उस पार्टिकुलर बिल्डर पर जो ड्यूज़ है। मैंने जैसे आपको बताया साक्षी कि ये जो किंडल जो बिल्डर्स है ये सेक्टर 143 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जो है GH3B से संबंधित है और GH3B पर यह काम कर रहा था। लगभग 50,000 वर्ग मीटर की ज़मीन का बकाया राशि है। 7 जुलाई 2011 को किंडल इंफ्रा हाइट लिमिटेड को यह ज़मीन आवंटित की गई थी। जो भूखंड संख्या 3B GH3B जो हमने बताया 7 जुलाई 2011, आज हम 2025 में बैठे हैं। 14 साल पुराना मामला है साक्षी और 14 साल से ये बकाया राशि जमा नहीं किया गया है। बकाया राशि जो है 396.96 करोड़, लगभग 397 करोड़ हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसा ही जो सेक्टर 50 का जो मैंने आपसे जिक्र किया, सेक्टर 50 में जो भूखंड संख्या F21C है वहाँ करीब 12,750 वर्ग मीटर ज़मीन का आवंटन 26 दिसंबर 2008 में किया गया था। अब देखिए 2008 में हुआ है और आज 2025 में बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, 16 साल हो गए और 16 साल में भी करीब 75 करोड़ रुपया बकाया है। आप हिला हवाई मैंने शब्द इसलिए ही इस्तेमाल किया क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बिल्डरों से मिले होते हैं और जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है उसके बाद उनके खिलाफ नोटिस दी जाती है, कागज़ों पर सारी कार्रवाई होती है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। अब जब 16 साल का समय बीत गया, 14 साल का समय बीत गया, तब जो है
अब जो है जो नोएडा अथॉरिटी जो है उसने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लिखा है कि ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करे, लेकिन सवाल अथॉरिटी पर है कि इतना ज़्यादा देर क्यों किया गया। जो बिल्डर जो होते हैं उनकी जो ढीली प्रक्रिया होती है उसकी वजह से काफ़ी होम बायर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जो नोएडा प्राधिकरण ने कदम उठाया उससे काफ़ी हद तक कई बिल्डर को लेसन भी मिलेगा। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।